हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज चित्रकूट नर्सिंग क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, उसी के एक टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम आज अपेंडिसाइटिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद जितने भी एमसीक्यू इस पर बनते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके बाद उस क्लासेस को हम एक ही क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद तो चलो चालू करते हैं। अपेंडिसाइटिस अपेंडिसाइटिस ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि अपेंडिसाइटिस क्या है, कि जिस मैंने उस दिन बताया था आपको कि जो अपेंडिसाइटिस जिस शब्द के पीछे लगा होता है उसका मतलब होता है आपका इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ठीक है। और ये क्या है? अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन, उसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ठीक है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अब इसकी एटियोलॉजी, एटियोलॉजी क्या है? तो एटियोलॉजी में जो है आपका इन्फेक्शन, नेक्स्ट है फेकल मटेरियल का एक्युमुलेशन हो जाना, और नेक्स्ट है इन्फेक्शन फेकल एक्युमुलेशन हो जाना, और स्वेलिंग इन इंटेस्टाइन्स। ठीक है। तो ये कंडीशन है। अच्छा, ये अपेंडिसाइटिस जो अपेंडिक्स होती कहाँ पर है? तो जैसे आपके ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ट्रांसवर्स कॉलम, ये डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन ये इलियोसिकल बल्ब है, ये कौन सा बल्ब है? इलियोसिकल बल्ब है। इलियोसिकल बल्ब, ये आपका सीकम है, और यहीं से आपका ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सीकम से, ये आपकी अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन होने की कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ठीक है। अब एटियोलॉजी में क्या है कि इन्फेक्शन, चाहे वो इन्फेक्शन आपका जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके स्प्रेड होकर के कहाँ पहुंच जाता है? सीकम, और सीकम से होकर के वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तक पहुंच जाता है। ठीक है। यानी जब इन्फेक्शन अपेंडिक्स तक पहुंचता है तो वो उसको इन्फ्लाम्ड कर देता है। ठीक है। इन्फ्लाम कर देता है तो वहां पे इन्फ्लामेशन की हो जाता है, उस कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो एक तो ये हो गया इन्फेक्शन। दूसरा होता है फेकल एक्युमुलेशन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन से अनएब्जॉर्ब्ड जो फूड होता है, अनएब्जॉर्ब जो न्यूट्रिशन होता है या कंटेंट जो होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो जो कंटेंट होता है वो वहां से निकल करके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर एक्युमुलेशन हो जाता है। उसका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पर एक्युमुलेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को एक्युमुलेशन होने की वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन की कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्वेलिंग इंटेस्टाइन्स। अब कोई चाहे वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग की वजह से वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहां पर फेकल मटेरियल का एक्युमुलेशन होता है, और एक्युमुलेशन की वजह से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन की कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस। दैट्स क्लियर। ठीक है। अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो
एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वो सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं कि अपेंडिसाइटिस के कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है इसमें रिबाउंड टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस, एब्डोमिनल पेन एंड रिबाउंड टेंडरनेस, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। राइट डाउन करते चलना, एब्डोमिनल पेन एंड रिबाउंड टेंडरनेस। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा अभी, लिख लीजिए पहले रिबाउंड टेंडरनेस। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट एब्डोमेन पेन एंड descend to right lower quadrant। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट समझते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, जो एब्डोमिनल पेन होता है और रिबाउंड टेंडरनेस होता है। जो ये एरिया है आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट जो है, ये राइट लोअर जो क्वाड्रेंट है, इस पर क्या होता है कि वहां पर एक टेंडरनेस फील होता है, रिबाउंड, यहाँ पर एक टाइटनेस फील होता है उसको। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा और एब्डोमिनल पेन जो होगा वो क्या होगा, डिसेंड यानी लोअर क्वाड्रेंट की तरफ, जैसे मान चलो यहाँ पर पेन हो रहा है और आपका लोअर क्वाड्रेंट की तरफ क्या है कि वो डिसेंड हो रहा है, नीचे की तरफ वो जो पेन है वो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वॉमिटिंग होंगी उसको, पेशेंट को, एनोरेक्सिया, नोजिया। ठीक है, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो है कि रॉफसिंग साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। रॉफसिंग साइन, रॉफसिंग साइन क्या होता है कि ये आपका क्या है रॉफसिंग साइन क्या, जैसे ये आपका ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट है, राइट लोअर, ये आपकी अम्लाइकस हो गई, ये अम्लाइकस हो गई, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट हो गया, राइट लोअर क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये आपका लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट हो गया, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, और हम पढ़ रहे थे रॉफसिंग साइन क्या होता है। तो रॉफसिंग साइन में क्या होता है कि जब पेशेंट को, जब किसी को अपेंडिसाइटिस होती है या अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को क्या होता है कि जब हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पर प्रेस करते हैं या पाल्पेट करते हैं, तो जब हम यहाँ पर पाल्पेट करते हैं तो वो जो पेन होता है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। ठीक है, प्रेस कहाँ कर रहे हैं या पाल्पेट हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पर, यानी यहाँ पर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पर हम यहाँ पर उसको प्रेस कर रहे हैं या पाल्पेट कर रहे हैं और पेन हमारे राइट लोअर क्वाड्रेंट पर पेन हो रहा है, उस कंडीशन को हम रॉफसिंग साइन कहते हैं। और रॉफसिंग साइन किस में मिलता है हमें, अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, लिख लेना। नेक्स्ट, इसके अलावा जो सिम्टम्स पाए जाते हैं वो है पेन इन मैकबर्नी पॉइंट, पेन इन मैकबर्नी पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकबर्नी पॉइंट कहां होता है, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है, जो एंटेरियर इलियक स्पाइन होता है, एंटेरियर इलियक स्पाइन जो 2 इंच, 1 से 2 इंच, ठीक है,
1 से 2 इंच की डिस्टेंस पर, या ये बोल सकते हैं हाफ वे ऑफ अम्बलाइकल, ठीक है। तो यहां से जैसे ये अम्बलाइकल है, इसके हाफ वे जाएंगे और ये आपके इलियक स्पाइन हो गया, एंटीरियर इलियक स्पाइन हो गया, इसके ऊपर जाएंगे हम, और इस कितना जाएंगे, 1 से 2 इंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये बन रहा है ये होता है आपका मैकबर्नी पॉइंट। तो इस मैकबर्नी पॉइंट पर पेन होता है आपके कौन सी कंडीशन में, अपेंडिसाइटिस में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपका, तो पेन इन मैकबर्नी पॉइंट, ये सिम्टम्स हो गए। सिम्टम्स के बाद आप इसमें डायग्नोस्टिक करते हैं। डायग्नोसिस करेंगे, तो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, पेशेंट की यूएसजी करेंगे, एक्सरे करेंगे, ठीक है। और इन्फेक्शन था तो डब्ल्यूबीसी उसकी जो होंगी कैसी होंगी, इंक्रीज होंगी, ठीक है। ये सब हम उसमें पेशेंट का चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मेन इंटरवेंशन। नेक्स्ट है आपका इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन में ये एक इमरजेंसी है। अपेंडिसाइटिस क्या है, एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी के अंदर इसको हम काउंट करते हैं। तो इंटरवेंशन में इसमें सब जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरवेंशन है वो आपका अपेंडेक्टोमी। क्या है, अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी करेंगे। अपेंडेक्टोमी का मतलब रिमूव ऑफ द, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स थी उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। अपेंडेक्टोमी को, सॉरी अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं, उस कंडीशन को हम अपेंडेक्टोमी कहते हैं। अब इसमें प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन, प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन में क्या करते हैं, तो पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, एनपीओ रखेंगे। पेशेंट को क्या करेंगे, एनपीओ पर रखेंगे। और उसको वॉमिटिंग हो रही थी, ठीक है, तो पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही थी, उसका जो डिहाइड्रेशन लेवल है उसको हम मेंटेन करेंगे आईवी फ्लूइड्स के थ्रू। डिहाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एनपी हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। उसके बाद पेशेंट को क्या करेंगे, लो सेमी फाउलर पोजीशन देंगे उस पेशेंट को, ठीक है। लो सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं पेशेंट को। जो ड्रेनेज, जो वॉमिटिंग हो रही थी उसकी वजह से, उस ड्रेनेज होने के लिए, एक जो इजिली ड्रेनेज हो जाए, इसलिए लो सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। नेक्स्ट पेशेंट को जो अवॉइड हीट एप्लीकेशन, ठीक है। पेशेंट की जो हम पेशेंट को अवॉइड करेंगे कि उसको हीट एप्लीकेशन नहीं देना पेन के लिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप राइट डाउन कर लेना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट है और